अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो बड़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं और बहुत हद तक जो है वो तेज़ भी हो चुकी हैं और इसी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, जिसके अंदर इमरान खान साहब के ख़त का मामला भी है, जिसको इन्होंने खुद डिनाई कर दिया है कि किसी मुल्क ने ये ख़त नहीं लिखा। किसने लिखा है ये भी आपको आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बताएँगे। और जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से DGI-SI से मुलाकात हुई है और उसी मुलाकात का क्या नतीजा निकला कि इमरान खान साहब ने अपना खिताब को जो है वो मोहर किया। ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग के अंदर जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपसे होगी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त अब PDM के पास कितनी नशस्तें बन गई हैं और कितनी नशस्तें हैं इस वक्त गवर्नमेंट के पास। तो इस वक्त जो अपोजिशन के पास हैं वो 199 यानी कि 199 वोट पार्लियामेंटेरियन के हो चुके हैं और गवर्नमेंट के पास इसी तनासब से इतने कम होते हुए वोट जो है वो 142 वोट जो है वो रह गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि वाज़े तौर पर ये टोटल की टोटल गेम जो है वो PDM के पास चली गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हाथ से ये जो विकेट है जो है वो अपनी उनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं और अब जो मैच ये जो 20 ओवर का था लास्ट ओवर के अंदर शामिल हो चुका है और ये अब इमरान खान साहब के हाथ से जो है वो निकल रहा है। जो तरीके इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियन हैं और जो मुनरफ हो चुके हैं वो उनकी तादाद जो है वो 22 यानी कि 22 हो चुकी है और उनमें फवाद चौधरी का एक फर्स्ट कज़न भी शामिल है जिसने जो है वो तरीके इंसाफ से मुनरफ होकर अभी PDM की सफ़ों के अंदर जाके पहुंचा है। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के वो लेटर के हवाले से, जिसके हवाले से कल कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी जो कौम से ख़िताब कर रहे हैं, कौम से ख़िताब के दौरान उस लेटर को ओपन करेंगे, सबके सामने रखेंगे और कौम को बताएंगे कि उनके खिलाफ़ कैसे साजिश हो रही है और कौन सा मुल्क जो है वो इनके खिलाफ़ ये साजिश कर रहा है और क्या क्या उन्हें धमकियाँ दी गई। लेकिन इमरान खान साहब से कल एक अहम मुलाकात हुई है अस्करी क़यादत की, DGI-SI की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। तो उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर ये मशवरे दिए गए हैं, ये खबर आ रही है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, अब मामला जो है वो आपके हाथ से फिसल रहे हैं। और जो लेटर का इशू है, आप लेटर के इशू के पीछे अगर छुपना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि आप मतलूबा कोई नताइज निकालना चाह रहे हैं उस ख़त से, तो वो निकलना पॉसिबल नहीं रहा है क्योंकि आपके पार्लियामेंटेरियन का आप जो है वो एतमाद खो चुके हैं। और इसी सिलसिले के अंदर ये बताया गया कि ये अगर आप लेटर जो है वो पब्लिक करते हैं तो इससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये लेटर जो आप कह रहे हैं मैं मीडिया को दिखाऊँगा, आप कह रहे हैं जी मैं फ़लाँ को दिखाऊँगा, फ़लाँ सहाफ़ियों को दिखाऊँगा, तो ये चीज़ दिखाने की उन्हें नहीं है। अगर आपने दिखाना ही है तो आप नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुला लें, उस चीज़ के अंदर इस चीज़ को रेज़ करें जो इसका प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म नहीं कि आप मीडिया के ऊपर जाके इसे दिखाएं। और चूँकि जो ख़त के आप मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं, अपने अदम एतमाद को बचाना चाहते हैं, एक पब्लिक के अंदर अपना स्टैंड क्रिएट करना चाहते हैं कि जी मुझे निकाला किस वजह से जा रहा है और ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है। और उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब को अपना ख़िताब जो है वो मौखर करना पड़ा और इसके बाद जो है फिर एक और जो मीडिया के बंदों को बताया गया था, असद उमर ने उन्हें ब्रीफ़ किया कि जिन्हें ख़त दिखाना था तो उन्हें भी ख़त नहीं दिखाया गया। जी हाँ नाज़रीन, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था मैं सरप्राइज़ दूंगा 27 मार्च के जलसे के अंदर, बहुत बड़ा सरप्राइज़, और ऐसा सरप्राइज़ होगा कि जो इसके बाद PDM के लोग भी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। तो वही सरप्राइज़ वहाँ पर भी सिर्फ बातों की हद तक रहा, कोई सरप्राइज़ नहीं मिल सका पब्लिक को। और ये जो कल साफ़ियों को बुलाया गया था कि मैं आपको ख़त दिखाऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा, तो कल असद उमर ने ये एक ब्रीफिंग दी है मीडिया के जो 10 उन्होंने साफ़ी बुलाए हुए थे कि ये जो ख़त है हम आपको दिखा नहीं सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और हम आपको इसके मंदरजात बता सकते हैं। पहली बात जो उन्होंने वाज़े की, जो इमरान खान साहब के अपने ही अल्फाज थे, उनका उन्होंने पोल खोल के रख दिया। इमरान खान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे कि ये ख़त हमें किसी मुल्क ने नहीं लिखा है, न ही किसी मुल्क के सफ़ीर ने लिखा है, और ये जो ख़त लिखा है ये पाकिस्तान के सफ़ीर ने लिखा है। और जो पाकिस्तान का सफारत का अमला है किसी कंट्री के अंदर, वहाँ पर उनसे भी किसी सफारती अमले ने बात की या किसी सफारती अमले के कोई अफसर है, कोई सीनियर अफसर है, जूनियर है या कोई भी है, उन्होंने ये बात की तो हमारे जो स्टाफ था, हमारे जो सफारती एहलकार था, उन्होंने ये चीज़ें नोट की और नोट करके टॉप सीक्रेट लेटर बना के जो पाकिस्तान भेज दिया गया
और फिर इमरान खान साहब उस लेटर को पकड़ के आ गए जी जलसों के अंदर कि मेरे खिलाफ ये देखें, ये बड़ी जो है वो ज़्यादती हो रही है, मुझे निकालने के लिए नवाज शरीफ भी प्लान तैयार कर रहा है, वो बाहर के ममालिक के साथ मिल गए हैं और मुझे इस चीज़ की सज़ा दी गई है कि मैं खड़ा हुआ पाकिस्तान की दुनिया के सामने बात की। यानी कि इमरान खान साहब अगर शॉर्ट अल्फाज में आपको बताएं तो वो भुट्टो बनना चाह रहे थे, लेकिन वो क्वालिटी, वो भुट्टो वाली वो इमरान खान साहब के अंदर कहाँ से आती। और अब ये जो लेटर है, इस लेटर में इमरान खान साहब एक स्टैंड तैयार करना चाहते हैं कि ये लेटर में दिखाऊंगा, पब्लिक को बताऊंगा कि मुझे निकाला गया, मगरब ने मुझे निकाला, अमेरिका ने मुझे धमकी दी, फलाने धमकी दी, और इसी के बेस पे नेक्स्ट इलेक्शन लड़के ताकि अवाम से वोट जो है बटोरे जा सकें। लेकिन अब चूंकि मामला ये है, इमरान खान साहब का माजी भी रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है, जिसके अंदर वो 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाते रहे, करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहे, और अभी इस अदम एतमाद से बचने के लिए ये लेटर के पीछे जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम के अंदर ये चीज़ पैदा कर रहे हैं कि मुझे जो है वो कैसे निकाला और क्यों निकाला जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब लेटर जो है वो उसकी डिमांड कर दी है अपोजिशन ने कि आप नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाएं, उसके अंदर ये लेटर जो है वो रखें और वहाँ पे जाके इस चीज़ की टोटल जो है वो ओपन रखें कि क्या क्या मामलात होने जा रहे हैं, आपको कौन धमकी दे रहा है, कैसे धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है, और फिर उसके बाद आपको अगर कोई इतनी धमकी दे रहा है, जिस मुल्क की धमकी में रही है, आप उसके सफ़ीर को बुलाएं। ज़ाहिर है जो एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, उसके अंदर आप उस सफ़ीर को बुलाएं, फिर उसको हम बताएंगे कि क्या मामलात हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि आप एक लेटर दिखाएं, कहें आज मैं दिखा रहा हूँ, कल दिखा रहा हूँ, फिर ना दिखाएं और लेटर के मंदरजात सिर्फ पढ़ के आप सुना दें। और जिस लेटर के बारे में पहले आपने कहा कि ये मुझे टॉप सीक्रेट है, ये नेशनल इशू है और मुझे बाहर के किसी मुल्क ने जो है वो धमकी दी कि आपको अगर ना निकाला गया तो हम पाकिस्तान के साथ जो है अच्छा नहीं होगा, और अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की इसी में फलाह, इसी में बहबूद है। तो ये जो चीज़ें, ये लाजमी नहीं कि किसी मुल्क ने ऐसे किया हो, किसी ने अगर बात भी की तो हमारे सफ़ीर ने पता नहीं उसके मतलब कैसे उसे नोट किया। और ये जो है वो इसके अभी क्लियर भी नहीं है कि किसने लिखा है, कौन से सफ़ीर है, और इन चीज़ों के ऊपर अभी काफ़ी डिबेट चलेगी और ये मामला अब पार्लियामेंट के ऊपर अंदर जाएगा। और इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर जिस ख़त को ढहाल बना रहे थे, अब उसी ख़त जो है वो इनके सर पड़ेगा। जैसे इमरान खान साहब की पहले वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे वो कह रहे थे कि मीडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने एप्का का कानून लाया, और कल वही उसी मीडिया को बुलाकर वो अपना ख़त दिखाने जा रहे थे। दिखाना तो पार्लियामेंटेरियन को चाहिए, दिखाना तो नेशनल जो है वो सिक्योरिटी का इजलास बुलाकर उसे दिखाना चाहिए, लेकिन ये अब साफ़ियों की तरफ पहुंच चुके हैं। और इमरान खान साहब की हालत ये हो चुकी है कि वो अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो डे बाई डे उनके जो है वो पार्लियामेंटेरियन, जो उनके अपनी पार्टी के लोग हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मुनर्रफ होंगे। पहले 12 थे, आज जो है वो 22 तक पहुंच चुके हैं। और आने वाले दिनों में अगर जितना इस चीज़ को डिले किया जाता है, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देते या वोटिंग का अमल शुरू जल्द नहीं होता, तो इमरान खान साहब के मज़ीद जो उनके अपने एतादी हैं या फिर उनके अपने जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे।